हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं फिर आप सबके लिए कुछ न्यू वैकेंसीज़ को लेके आ गया हूँ, ठीक है? और ये जो आपकी वैकेंसीज़ निकली हुई है, ये निकली हुई है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की तरफ से। लगभग 4 जो स्कूल हैं, 4 अलग-अलग जगहों पर कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की वैकेंसीज़ निकली हुई हैं, तो उसके बारे में डिटेल से बात करेंगे। बात करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और अगर मेरे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किए हैं तो उसको भी फॉलो कर दें, ठीक है? तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी वैकेंसीज आई हुई हैं। तो फर्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय की, ये आपकी आई हुई है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कुशीनगर से आई हुई है, ठीक है? यहाँ पर जो आपकी वैकेंसीज मौजूद हैं, तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, प्रधानाचार्य की 3 पोस्ट हैं, ठीक है? सैलरी जो है आपकी 30,000 रुपये दी जाएगी। एज की बात करें तो 30 से 45 है। पीजीटी हिंदी की भी 3 पोस्ट हैं। 22,000 रुपये सैलरी दी जाएगी और 25 से 45 साल की एज होनी चाहिए। पीजीटी अंग्रेजी की भी 3 पोस्ट है। 22,000 सैलरी है और 25 से 45 आपकी एज होनी चाहिए। इसी तरह आपकी पीजीटी गणित की भी 3 पोस्ट हैं, पीजीटी जीव विज्ञान की, पीजीटी रासायनिक की और पीजीटी भौतिकी की भी 3-3 पोस्ट हैं। तो इन सभी की 3-3 पोस्ट है। साथ में जो सैलरी आपको मिलेगी, पीजीटी गणित, पीजीटी जीव विज्ञान और पीजीटी रसायन और पीजीटी भौतिकी की 22,000 रुपये सैलरी मिलेगी। और चारों की जो है वो आपकी एज जो है 25 से 45 से है, ठीक है? इसके अलावा यहाँ पर जो लैब असिस्टेंट की यहाँ पर देख सकते हैं 9 पोस्ट हैं, ठीक है? सैलरी जो आपको मिलेगी वो 7,147 मिलेगी और एज जो है 25 से 45 इसमें भी है। कार्यालय अधीक्षक और लिपिक के भी यहाँ पर 3 पोस्ट हैं। सैलरी आपको 12,430 रुपये मिलेगी। एज जो है वो 25 से 45 है। केयर टेकर की भी यहाँ पर आवश्यकता है, 6 पोस्ट है। केयर टेकर की यहाँ पर 6 पोस्ट है। सैलरी आपको 24,200 रुपये दी जाएगी। और इसके अलावा जो एज की बात करें तो 25 से 45 है। सहायक रसोइया की बात करें तो 19 पोस्ट हैं। इसी तरह चपरासी की 13 पोस्ट है और चौकीदार की 13 पोस्ट है। चपरासी और चौकीदार की सैलरी की बात करें तो 7,147 रुपये आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी। एज जो है वो 25 से 45 है और सहायक सहायक रसोइया की 6,433 रुपये आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी, ठीक है? एज की बात करें तो यहाँ पर प्रधानाचार्य के पद के लिए जो एज है वो 30 से 45 साल के बीच होनी चाहिए 1 अप्रैल 2024 से पहले। और बाकी जितने भी पद है उसमें आपकी जो एज है वो 25 से 45 के बीच होनी चाहिए, ठीक है? प्रधानाचार्य को छोड़कर। क्वालिफिकेशन की बात करें तो प्रधानाचार्य के लिए जो क्वालिफिकेशन आपकी रखी गई है वो आप किसी भी जो फील्ड है पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पर बोला है कि पोस्ट ग्रेजुएट के साथ बीएड होना चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है कि आपका 10 से 15 साल का आपका टीचिंग फील्ड में पढ़ाने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और उसमें भी आपका 4 साल का जो है इंटरमीडिएट लेवल को पढ़ाने का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप प्रधानाचार्य के रूप में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ पर 3 पोस्ट हैं प्रधानाचार्य के लिए। इसके अलावा पीजीटी हिंदी की जो है पोस्ट आपकी 3 पोस्ट है। यहाँ पर जो आपकी क्वालिफ़िकेशन है वो आपकी एमए होना चाहिए हिंदी में और साथ ही अगर बीए में संस्कृत है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? पीजीटी अंग्रेजी की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है कि पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए अंग्रेजी से और साथ ही साथ यहाँ पर बीएड है तो ठीक है, लेकिन अगर एलटी की डिप्लोमा है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी गणित की बात करें तो एमएससी होनी चाहिए गणित में और साथ ही ऑनर्स के रूप में, यानी जो ग्रेजुएशन है उसमें ऑनर्स के रूप में आपका गणित ही होना चाहिए। पीजीटी जीव विज्ञान की बात करें तो यहाँ पर वनस्पति विज्ञान या जंतु विज्ञान में एमएससी होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जूलॉजी या बॉटनी से आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। साथ ही अगर कृषि विषयक में वनस्पति विज्ञान के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन है और बीएससी में अगर जंतु विज्ञान है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और अगर कृषि विषयक या जंतु विज्ञान के साथ एमएससी है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर बोला गया है कि अगर
आप पोस्ट ग्रेजुएट अगर लाइफ साइंस से किए हैं और ग्रेजुएशन अगर एमएससी बीएससी किए हुए हैं जूलॉजी या बॉटनी से, तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पीजीटी केमिस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर एमएससी होनी चाहिए और साथ ही आपका ऑनर्स के रूप में बीएससी में केमिस्ट्री ही होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अगर बायोकेमिस्ट्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन किए हैं, तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। पीजीटी भौतिकी की बात करें यानी फिजिक्स की बात करें तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए फिजिक्स में। साथ ही यहाँ पर जो है बीएससी लेवल पर आपको ऑनर्स के रूप में फिजिक्स ही होनी चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो कंप्यूटर साइंस के लिए जो क्वालिफिकेशन मांगा गया है वो एमटेक होनी चाहिए या बीई या बीटेक है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से, तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा एमसीए या एमएससी है कंप्यूटर साइंस से, तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और यहाँ पर बोला गया है कि अगर साथ ही साथ यहाँ पर बीएससी भी अगर कंप्यूटर कोर्स से किए हुए हैं तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लैब असिस्टेंट की बात करें तो यहाँ पर हाई स्कूल लेवल पर लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा होना चाहिए विज्ञान वर्ग के साथ, साथ में मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान के साथ किया हुआ होना चाहिए। कार्यालय अधीक्षक की बात करें तो यहाँ पर बोला गया है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष कोई अन्य परीक्षा उत्तीर्ण हो, यानी आपको इंटरमीडिएट अगर पास है तो आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। साथ ही यहाँ पर बोला गया है कि NIELIT द्वारा CC का अगर प्रमाण पत्र है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अगर कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या डिग्री है तो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बोला गया है साथ में कि आपका कंप्यूटर की नॉलेज होनी चाहिए, साथ में आपका टाइपिंग स्पीड भी यहाँ पर दी गई है, जैसे कि 25 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए आपकी हिंदी में, और जो अंग्रेजी है उसमें 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए, तभी यहाँ पर ये अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्टो केयर टेकर की बात करें तो यहाँ पर 12th पास मांगा गया है, ठीक है। पद पूर्णकालिक एवं विद्यालय में रात्रि निवास के लिए अनिवार्य होगा, तो केयर टेकर के लिए विद्यालय में रहना अनिवार्य है। और साथ ही चपरासी चौकीदार और रसोइया के लिए 8 क्लास पास होना अनिवार्य है, ठीक है। तो ये थी आपकी क्वालिफिकेशन। तो अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में देख लेते हैं। तो अप्लाई करने के लिए आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर जैसे कि देख सकते हैं ये फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। जनपद कुशीनगर के नाम से, तो इसको लेना है, ठीक है, इसको भर लेना है। भरने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, भरने के बाद जो है अपना आवेदन पत्र, उसमें आपको जितने भी आपके सारे डॉक्यूमेंट हैं, अंक प्रमाण पत्र और सर्टिफिकेट वगैरह, उसको उसके साथ अटैच कर देना स्व प्रमाणित करके, यानी सेल्फ डिक्लेरेशन करके। और साथ ही साथ यहाँ पर बोला गया है कि आवेदक का आवेदन पत्र के साथ 2 लिफाफा भी होना चाहिए, ठीक है, यानी 2 एक्स्ट्रा लिफाफा ले लीजिएगा। उसमें आपका जो है स्व पता लिखा होना चाहिए, यानी अपना पता लिखा हुआ होना चाहिए। साथ में आपको 42 रुपये का डाक टिकट भी चिपका देना है, ठीक है। साथ में वहाँ पर जो है अभ्यर्थी का नाम, पता, मोबाइल नंबर और पिन कोड स्पष्ट लिखा हुआ होना चाहिए। तो दोनों में आपका ये सब ज़रूर लिखा हुआ होना चाहिए। और जो मेन लिफाफा है, जो बड़ा लिफाफा है, उसमें आपका जो है आवेदित पद का नाम अच्छे से लिखा हुआ होना चाहिए, ठीक है। साथ ही जो मेन बड़ा लिफाफा है उसमें आपको आवेदित पद का नाम साफ अक्षरों में लिखना है, और हो सके तो रेड स्केच पेन से लिखें, ठीक है। उसमें आपका आवेदित पद का नाम और कोटि, यानी कि आप किस वर्ग से आते हैं, ST है, SC है, OBC है, तो उसको लिखना बहुत ज़रूरी है और साफ अक्षरों से। तो रेड स्केच पेन से लिखें तो बेहतर होगा, हो सके तो रेड स्केच पेन से लिखें, ठीक है, लेकिन साफ अक्षरों में आपका लिखा होना चाहिए और मोटे अक्षरों में लिखा होना चाहिए। और इन सब को भर लेना है। भरने के बाद आपको क्या करना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट से आपको भेज देना है, ठीक है। किस नाम से भेजना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट, यहाँ पर देख सकते हैं कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, रविंद्र नगर, धूस पडरौना, जनपद कुशीनगर, ठीक है। तो इसी नाम से आपको भेज देना है 27 4304 में, ठीक है, ये इसका पिन कोड है, तो इसी नाम से भेज देना है। इसकी जो आपकी लास्ट डेट है वो 27 जनवरी 2025 है, तो 27 जनवरी से पहले भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए और कुछ वैकेंसीज बची हुई हैं उसको भी देख लेते हैं।
नेक्स्ट जो आपकी वैकेंसी आई हुई है, ये आई हुई है आपकी बाराबंकी से, ठीक है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी बाराबंकी से आई हुई है। इसकी जो आपकी लास्ट डेट है वो 30 जनवरी 2025 है, तो आपको उससे पहले अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर भी आपकी जो पोस्ट है यहाँ पर दी हुई है, जैसे कि प्रधानाचार्य की 8 पोस्ट है, पीजीटी हिंदी की भी 8 पोस्ट हैं, पीजीटी गणित की भी 8 पोस्ट हैं, पीजीटी विज्ञान की भी 8 पोस्ट है और पीजीटी भौतिकी की भी 8 पोस्ट हैं। पीजीटी रसायन की भी 8 पोस्ट है और कंप्यूटर साइंस की भी यहाँ पर 8 पोस्ट है, ठीक है। टोटल अगर टीचर की बात करें तो 56 पोस्ट है और सैलरी की बात करें तो प्रधानाचार्य की 30,000 रुपये सैलरी है और बाकी सबकी जो सैलरी है वो 22,000 के आसपास है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर 133 पोस्ट इधर भी है, ठीक है। आपका कार्यालय अधीक्षक की 8 पोस्ट है और लैब असिस्टेंट की भी यहाँ पर 24 पोस्ट है और सहायक रसोइया के 19 पोस्ट, चपरासी चौकीदार की भी 13 पोस्ट है। तो टोटल आपका 77 पोस्ट हैं और आपका टोटल इस वैकेंसी में 133 पोस्ट मौजूद है, ठीक है। सैलरी की बात करें तो 12,430 रुपये आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी कार्यालय अधीक्षक के लिए। लैब असिस्टेंट की बात करें तो 60,147, सहायक रसोइया के लिए 6,433 और चपरासी और चौकीदार के लिए 7,147 रुपये आपको सैलरी के रूप में दी जाएगी, ठीक है। क्वालिफिकेशन के बारे में मैं पहले ही बात कर चुका, ठीक है, तो दोबारा बात नहीं करूँगा, फिर भी थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। प्रधानाचार्य के लिए 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस विथ पोस्ट ग्रेजुएट मांगा गया है, ठीक है। पीजीटी अंग्रेजी की बात करें तो बीएड विथ पोस्ट ग्रेजुएशन और गणित की बात करें तो बीएड विथ पोस्ट ग्रेजुएशन और पीजीटी जीव विज्ञान की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन जूलॉजी बॉटनी से या फिर अगर बायोटेक्नोलॉजी से की लाइफ साइंस से किए हुए तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, या कृषि विषयक से भी किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं। रासायनिक विज्ञान में आपका बायो केमिस्ट्री से किए हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं या एमएससी केमिस्ट्री से किए हैं तो भी यहाँ अप्लाई किया जा सकता है। पीजीटी फिजिक्स की बात करें तो एमएससी होनी चाहिए फिजिक्स में विथ बीएड। कंप्यूटर साइंस की बात करें तो एमटेक या बीटेक किए हुए तो भी यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। लैब असिस्टेंट के लिए हाई स्कूल लेवल पर विज्ञान वर्ग होनी चाहिए या लेबोरेटरी टेक्निक में डिप्लोमा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। कार्यालय अधीक्षक की के लिए आपका इंटरमीडिएट होना चाहिए या NIELIT का सर्टिफिकेट है तो भी आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। चपरासी चौकीदार रसोइया के लिए कक्षा 8 पास होनी चाहिए, ठीक है। अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं ये फॉर्म दिया हुआ है बाराबंकी के लिए। इस फॉर्म को लेना है, ठीक है। इसको लेके आपको इसके साथ जो भी अपना डॉक्यूमेंट है उसको अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद आपको क्या करना है, 2 ठो आपको एक्स्ट्रा लिफाफा ले लेना है, ठीक है। उसको आपको जो मेन बड़ा लिफाफा है उसमें भर देना है, ठीक है, और उसके साथ अपना जितने भी डॉक्यूमेंट हैं उसको भी अटैच कर देना। उसमें आपका हस्ताक्षर करके यानी स्व प्रमाणित कर लेना है। जितने भी आपके डॉक्यूमेंट है उसकी जो जेरॉक्स कॉपी है उसको भी साथ में एक नहीं 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो आपको उसमें रख देना है, ठीक है, यानी एक चिपका देना है और एक रख देना है, ठीक है। इसके अलावा जो जो आपका मेन लिफाफा है उसमें आवेदित पद का नाम बहुत अच्छे तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है। हो सके तो रेड स्केच पेन से लिखें तो बेहतर होगा, ठीक है। और उसको लिख के उसको भर के आपको क्या करना पड़ेगा, उसको आपको स्पीड पोस्ट कर देना है, ठीक है। स्पीड पोस्ट किस नाम से करना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट कर देना है, ठीक है। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट आपको किस नाम से करना है, यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी निकट विकास भवन बाराबंकी 225001, ठीक है। तो आपको इस पते पर भेज देना है, ठीक है, 30 जनवरी 2025 से पहले संध्या 5 बजे तक, ठीक है। और जितने भी डॉक्यूमेंट है उसको आप उसमें अटैच करना ना भूलें, ठीक है। चलिए और एक तो जो वैकेंसीज बची हुई हैं उसको भी देख लेते हैं। तो इसकी जो आपकी लास्ट डेट है वो 30 जनवरी 2025 है, तो आपको उससे पहले स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट करना है, ठीक है। इस पोस्ट के बारे में मैंने पहले भी बताया है, ठीक है, और एक बार मैं बता देता हूँ। ये जो वैकेंसी निकली हुई है आगरा से निकली हुई है
और इसकी जो आपकी लास्ट डेट है वो 20/1/2025 है, तो आपको उससे पहले अप्लाई करना पड़ेगा। संध्या 5 बजे से संध्या 5 बजे के पहले भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करना है, यहाँ पर देख सकते हैं ये फॉर्म दिया हुआ है, ठीक है। इसको लेना है, इसको फिल कर लेना है। उसके बाद जो भी अपना डॉक्यूमेंट है उसको अटैच कर देना है। अटैच करने के बाद 2 ठो एक्स्ट्रा लिफाफा भी ले लेना है, ठीक है। उसको उसमें डाल देना है, स्वपता लिखा हुआ होना चाहिए, और 42 रुपये का डाक टिकट भी चिपका दें, ठीक है। उसके बाद उसमें जो भी अपना जेरॉक्स कॉपी डॉक्यूमेंट दिए हैं उसमें साइन उन कर लेना है। और जो मेन लिफाफा है उसमें आपका मेन लिफाफा है, उसमें आपका आवेदित पद का नाम लिखा हुआ ज़रूर होना चाहिए, ठीक है। लाल अक्षरों से लिखें तो बेहतर होगा। और उसको क्या करना है, स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट के माध्यम से भेज देना है, ठीक है। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर्ड पोस्ट किस किस जगह पर भेजना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है पंजीकृत डाक एवं स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सर्व शिक्षा अभियान अशोक नगर आगरा के नाम से आपको भेज देना है, ठीक है। आगरा की वैकेंसी है यहाँ पर भी। तो ये थी आपकी कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा निकाली गई वैकेंसीज, ठीक है। एक आपकी आगरा से निकाली हुई है, दूसरा आपका बाराबंकी से निकाली हुई है, तीसरा आपका खुशीनगर से निकाली हुई है, ठीक है। तो आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही साथ किसी तरह का क्वेश्चन हो तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। और हाँ, अगर मेरे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किए तो उसको भी फॉलो कर लें। धन्यवाद।